हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना टॉरस दैट ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है एंड आपको जितना भी रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन से एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका फाइनेंसेस, आपका करियर एंड जनरल गाइडेंस मैसेजेस। स्टार्टिंग ऑफ आपके लव सिचुएशन में हमारे पास है द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ कप्स एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आई सी दैट टॉरसेस यहाँ पे आपका कोई एक्सपेक्टेशन था आपके लव लाइफ को लेके या अपने मैरिज को लेके जो पूरा नहीं हुआ, या फिर आप काइंड ऑफ किसी जगह पे स्टक हो, लाइक आप अभी भी होपफुल हो ऐसे किसी रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेके जो फिलहाल जहाँ पे फिलहाल कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है या कोई खास मूवमेंट नहीं है। आई सी टॉरसेस, आप काइंड ऑफ होल्ड ऑन कर रहे हो, आप काइंड ऑफ वेट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एक पर्सन है या फिर यहाँ पे एक रिलेशनशिप या मैरिज है जो फिलहाल वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो फिलहाल आपको लाइक बैलेंस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। बट आप फिर भी होल्ड ऑन कर रहे हो, आप फिर भी होप्स रख रहे हो, उम्मीदें रख रहे हो। एंड ये जो पर्सन है या ये जो कनेक्शन है, ये काइंड ऑफ आपका एक ड्रीम कम ट्रू है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो इस पर्सन से या इस कनेक्शन से। आई सी टॉरसेस, इस दौरान आप जो कर रहे हो दैट इज़ आप काइंड ऑफ हर्मिट मोड में हो, आप काइंड ऑफ अपने एनर्जीज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर कुछ लोग आप काइंड ऑफ स्टक महसूस कर रहे हो दैट आखिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आखिर आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टक एनर्जीज। आई सी दैट आप किसी बात लाइक आप किसी से बात करना चाहते हो, या आप किसी टाइप का कम्युनिकेशन या एक्शन करना चाहते हो, बट आप श्योर नहीं हो दैट ऐसा करने से क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं। आप काइंड ऑफ खुद को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, खुद को रोक रहे हो डिसीजन लेने से। आप काइंड ऑफ इस जगह पे बस स्टक हो गए हो। जो लोग सिंगल हो, आई थिंक दैट आपके कई सारे एक्सपेक्टेशंस हैं अपने लव लाइफ को लेके। बट जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, या जब आप अपने ऑप्शंस ओपन रखते हो, आपको रियलाइज होता है दैट ये एक्सपेक्टेशंस कोई पूरा नहीं कर सकता, या आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े से हाई है, या आप जो चाह रहे हो वो एक्चुअली रियलिटी में नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट अस सी, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स्ड। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है। अगर न्यू नहीं भी है, आई सी दैट ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपका और इस पर्सन का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी टाइप का झगड़ा झमेला, किसी बात का सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट। बिकॉज आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को क्लोज करके रख रहे हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को सामने नहीं लेके आना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है दैट आपने इनका ईगो हर्ट किया है, या इस पर्सन ने आपके लिए कुछ किया है जो आप, जिस चीज़ का आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, या जो चीज़ आप कभी समझे नहीं, या आप कभी वैल्यू नहीं किए। बेसिकली इस इंसान को इस वक्त लग रहा है दैट आपने इनका वैल्यू समझा नहीं है, या आपने इनको इनफ वैल्यू दिया नहीं है लाइफ में। ओके, आई
सी दैट ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपने लाइफ में, ये कैसे दिख रहे हैं या इनके करियर में क्या चल रहा है, इनके फैमिली में क्या चल रहा है। आई थिंक वो इनका सबसे बड़ा कंसर्न है, वो इनका सबसे बड़ा सर दर्द है इस वक्त। इस कनेक्शन को वो चाहते हैं, बट आई थिंक इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है या वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं आप पे या इस कनेक्शन पे। इस पर्सन को लगता है दैट आपने इनका वैल्यू नहीं समझा, या फिर इस कनेक्शन में उन्होंने जितना भी जो भी इन्वेस्ट किया है, टाइम, एफर्ट, पैसा, एनर्जी, जो भी है, इमोशंस, उसका उनको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। किसी बात का गुस्सा है, किसी बात का फ्रस्ट्रेशन है इस पर्सन को, जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है सिचुएशन पे। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है पाइसीज, यहाँ पे है कैंसर एनर्जी, वी हैव वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो। ठीक है, लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे जो भी है इसको सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लव सिचुएशन में। बिकॉज या तो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो इस पर्सन को कुछ फ्रस्ट्रेशन है या कॉन्फ्लिक्ट है या गुस्सा है ये पर्सन फिलहाल आपसे। लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ। यहाँ पे फिलहाल मुझे जो दिख रहा है आपके पेज ऑफ वॉन्ड सिचुएशन में इज़ दैट एक मूवमेंट आने वाला है। ओके, एक मूवमेंट आने वाला है आपके करियर या फाइनेंसेस में। ये मूवमेंट जब आएगा, मे बी ये बहुत ही छोटा मोटा चीज़ हो, छोटे मोटे ऑफर्स आ सकते हैं, बट आई सी दैट ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में, ये जो स्टैग्नेशन है इसे हटाने में। एक डिसीजन है जिसे अगर आप लेते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके इस डिसीजन पे। ये डिसीजन किसी बात का मूवमेंट हो सकता है, कोई किसी टाइप का रिस्क हो सकता है, किसी टाइप का बिजनेस रिस्क, किसी टाइप का मूवमेंट या जॉब चेंज, कुछ आप चेंज करना चाह रहे हो एंड आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, ये काम या फिर ये डिसीजन आपके लिए रिस्की हो सकता है। आई सी दैट एक डिसीजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए किसी टाइप का बिजनेस डिसीजन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए फ़िलहाल। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आप सोच ज़्यादा रहे हो, कर कम रहे हो। आपका जो एक्शन है वो कम है, आपका जो थिंकिंग है वो ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ फ्लो के साथ जा रहे हो, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किए हो या आप काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे अटके हुए थे, आप काफ़ी टाइम से चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से मूवमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप फाइनली लेट गो कर रहे हो, आप फाइनली फ्लो के साथ जा रहे हो। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है आप उसे कबूल कर रहे हो, आप उसे देख रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर एंड आप आप रेडी हो चैलेंजेस लेने के लिए, आप रेडी हो अपने हक के लिए लड़ने के लिए, आप रेडी हो अपने फ्यूचर तक पहुंचने के लिए। आई ऑल्सो सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई लीगल इशू चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, वो एक चीज़ हो सकता है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे टेंशन में हो किसी डिसीजन को लेके या किसी बात का रिस्क को लेके। आई ऑल्सो फील दैट आप पे थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, मे बी आपके कलीग्स का, काम का, बॉस आपको प्रेशर डाले आपके ऊपर, आपके टीचर्स या एग्जाम्स, पेरेंट्स, कुछ भी है। आपके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है काम का या वॉट एवर, मे बी सिलेबस बाकी है, मे बी बहुत सारे असाइनमेंट्स बाकी है, मे बी आपको टारगेट अचीव करना है। कुछ किसी बात का एक प्रेशर हो सकता है एंड जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कोशिश करो दैट आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, प्रेशर को रिलीज़ करो, बिकॉज
आप क्या करते हो इज़ दैट बहुत जब प्रेशर बन जाता है आप काइंड ऑफ ओवर थिंक करने लगते हो, आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो। सो उस चीज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, कोशिश करो दैट आप थोड़ा थोड़ा करके हर दिन हार्ड वर्क पुट ऑन करो, थोड़ा थोड़ा करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीज़ करो एंड प्रॉपर रिसर्च करो। बिकॉज आप अगर मूवमेंट चाहते हो, एक्शन चाहते हो, देन वो पहला कदम आपको ही बनाना है, वो पहला मूव आपको ही करना है। आपका एक छोटा सा डिसीजन, छोटा सा मूवमेंट धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस ला सकता है आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में। ओके, सो यू आर द वन जो इसे चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेट अस मूव एंड लेट अस सी आपके लिए जनरल यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, जनरल गाइडेंस क्या है। Okay, we have the projections, burden and trust. Okay, so what I really see here is फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़रूरी है दैट इज़ आप खुद के एक्शंस पे ट्रस्ट करें, खुद के एक्शंस पे आप कॉन्फिडेंस रखें। बिकॉज आई सी हियर दैट टॉरसेस आप मे बी वही कर रहे हो जो आप देख रहे हो दूसरे लोगों को करते हुए। आप वही कर रहे हो जो सोसाइटी कह रही है, आप वही कर रहे हो जो आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके कलीग्स कह रहे हैं। एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि वो लोग कुछ गलत कह रहे हैं या उनकी बातें मत मानो, बट मैं ये कह रही हूँ दैट आप अपनी बातें कितना सुन रहे हो उस पर फोकस करो। बिकॉज आई सी दैट यहाँ पे बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे ऐसे बर्डन्स आपके सर पे है जो मे बी ज़रूरी ना हो। यू नो, आप किसी और का कर्मा अपने सर पे ले रहे हो। आप खुद को ऐसे सिचुएशंस में फंसा चुके हो जहाँ पे मे बी जो पेन, जो हार्ट ब्रेक, जो बर्डन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिजर्व नहीं करते हो। सो कोशिश करो दैट आप ये रियलाइज करो दैट आपके बर्डन्स कौन से हैं एंड दूसरों के बर्डन्स कौन से हैं। आपका कर्मा क्या है, दूसरों का कर्मा क्या है। आपका इमोशंस क्या है, दूसरों का इमोशंस क्या है। आप हेल्प करना चाहते हो, मे बी आप काइंड हार्टेड हो, मे बी आप एक एम्पैथ हो, मे बी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, मे बी आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है हर रोज़। बट जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट आप खुद के एनर्जी को क्लेंस कर रहे हो कंटिन्यूअसली। आप किसी ऐसा काम नहीं कर रहे हो जहाँ पे दूसरों का रिस्क आपको लेना पड़ा, या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाए, या आपका एनर्जी किसी और के सिचुएशन पे डिपेंड करे, किसी और के साइकिल पे डिपेंड करे। सो कुछ शैडो साइड्स है जो आप फेस करोगे, कुछ शैडो साइड्स है जो आपको काइंड ऑफ हील करना पड़ेगा इस दौरान। एंड आई फील आप वो कर रहे हो, आप फाइनली अपने आप को फ्री कर रहे हो किसी ऐसे सिचुएशन से जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई फैमिली सिचुएशन हो, फ्रेंडशिप हो, जॉब हो, फाइनेंसेस हो, पर्सनल लाइफ, हेल्थ इश्यूज, जो भी क्यों ना हो, आप इस दौरान खुद को फ्री कर रहे हो किसी ऐसे सिचुएशन, इंसान या कनेक्शन से जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपके लिए बर्डन है, जो आपके लिए ट्रॉमा है, जो आपके लिए एक शैडो साइड है। सो विच इज़ वेरी नाइस। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट आई ओवरऑल सी फॉर यू टॉरसेस, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।